एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर्स के ज़ेर-ए-एहतमाम पटना में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुस्लिम तालिबात को डॉक्टर बनाने की मुहिम के साथ एसोसिएशन ने रिहायशी कोचिंग का प्रोग्राम शुरू किया था। एसोसिएशन की कोचिंग से 12 तालिबात को नीट के इम्तिहान में कामयाबी हासिल हुई है। इस मौके पर एसोसिएशन ने तालिबात की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी। साथ ही आइंदा साल से पटना समेत दूसरे सूबों में भी मुस्लिम तालिबात के लिए कोचिंग शुरू करने का ऐलान किया। तो एक बार फिर आपको बता दें, ये मुस्लिम डॉक्टर्स की एक एसोसिएशन है जिसके ज़ेर-ए-एहतमाम पटना में ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुस्लिम तालिबात को डॉक्टर बनाने की मुहिम के साथ साथ एसोसिएशन ने रिहायशी कोचिंग का प्रोग्राम भी शुरू किया है और 12 तालिबात को नीट के इम्तिहान में कामयाबी हासिल हुई है। तो इस मौके पर एसोसिएशन ने तालिबात की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद भी दी और आइंदा साल से पटना समेत दूसरे सूबों में भी मुस्लिम तालिबात के लिए कोचिंग शुरू करने का ऐलान किया गया। सीखने को मिला, इतने सारे मतलब सब डॉक्टर्स ही थे जो बहुत हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। तो मतलब 24 मार्च को वही फिर लॉकडाउन की वजह से हमें घर जाना पड़ा, पर सिर्फ जिस दिन घर जाना था उसके अलावा मतलब बहुत स्मूथली घर पे भी इतना वेल कनेक्टेड थे टीचर्स से, सर लोग से, जो आज़ाद सर मैनेजर मतलब वो मैनेज करते थे पूरा। कॉन्फ्रेंसेस हो गई, कॉल हो गई, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं जी। बस जिस दिन वही तो स्टडी बिल्कुल अनहैम्पर्ड ही चलती रही। और उसके बाद मतलब एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम, उसके बाद काउंसलिंग जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है नीट की काउंसलिंग, उसमें भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली हम लोग को। ये 15 में से 11 बच्चों को हम लोग 9 का तो एडमिशन हो गया, एक एम्स में हुआ, एक IJIMS में हो जाएगा, PMC में हो जाएगा। तो ये कितनी बड़ी बात है उस हिसाब से, और ये हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इसको, सच्ची बात है। ये अल्लाह का ख़ास एहसान है कि इतना सक्सेसफुल अच्छा रहा। तो लेकिन हम बच्चों का भी करेंगे और इस साल वो जो 20 था प्रोग्राम उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 40 करने की कोशिश की है। और जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, अभी हम लोग दिसंबर से ऑनलाइन क्लास शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, और दिसंबर के बाद हम लोग उनको रेसिडेंशियल प्रोग्राम